हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ रेगुलर सीरीज का नया एपिसोड अपने स्टार्ट करेंगे। क्लास ट्वेल्थ रेगुलर सीरीज के 19 एपिसोड्स कवर अप हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 20। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 की ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। देखिए, लास्ट एपिसोड में एपिसोड 19 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में काफी कुछ देखा कि कैसे हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हमें उसको यूज करना चाहिए, क्या उसके फॉर्मूले हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। आज का जो हमारा कंसर्न रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। हम बात करेंगे एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, और कैसे इसमें एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंक्लूड किया जा सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, द फिजिक्स बूस्टर। इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, इसके लिए बेसिकली आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन इज नॉट द इम्पोर्टेंट, वो सीबीएसई में है भी नहीं डेरिवेशन इसका। हमें जो बातें ध्यान रखनी है कि होता कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रिंग एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से हमने एक रिंग एज्यूम कर ली। कुछ इस तरह से हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग से पर्टिकुलरली कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट वो पॉइंट है कौन सा, P। ये पॉइंट है P। इस रिंग का सेंटर हम O एज्यूम कर लेते हैं, और इस रिंग की जो रेडियस है, रेडियस वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितनी, R। इस तरह से हमें रिंग की रेडियस मिल जाएगी R। ओके, और ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस है, ये हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। रिंग पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे, ये जो आप पॉइंट P देख पा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, दैट विल बी हेल्पफुल। डेरिवेशन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, डेरिवेशन के अंदर नहीं पूछा जाएगा। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है इसका फॉर्मूला, जो सभी चीजों को बेस बना के चलता है। वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सिस पे चाहिए, पी पॉइंट पे, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। दिस इज द फॉर्मूला। ये सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इसमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो हमें बोला जाए कि किस डिस्टेंस पे, एक्स की वो डिस्टेंस बताओ या एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है और हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है, सीबीएसई में प्रूव करवाया जा सकता है आपसे कि वो डिस्टेंस फाइंड आउट करिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो इसको अगर हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस where electric field will be maximum on the axis of the ring, on the axis of the ring। रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, वो डिस्टेंस निकालनी है। ये जेई के अंदर आया था 2019 के अंदर, इसको जेई में पूछा गया था। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैक्सिमा का प्रिंसिपल यूज करेंगे, मतलब आप डीई बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 पे। तब आपको वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। आपको मैक्सिमा का प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को इस टर्म का, ये जो आप टर्म देख रहे हैं, इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में।
तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो के क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी पावर है सिर्फ हमारे पास पावर रेज टू 3/2 इक्वल टू 0। तो के क्यू को आप चाहें तो 0 में भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन शुरू करें। देखो अब डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से समझना, प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी तरह समझना डिफरेंशिएशन को। वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इन वेरी सिंपल वे। अब इसके अंदर इसको आप क्या मान लें, इसको आप u मान लें, और इसको आप लोग क्या मान सकते हैं, पूरे को v। तो हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन का जो u इंटू वी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको अगर अपने यूज करें तो डिफरेंशिएशन का u इंटू वी का फॉर्मूला देखिए, डी यू वी बाई डी एक्स। कैसे करते हैं, u को बाहर रखते हैं, v का dv बाई डी एक्स हो जाता है, प्लस v को बाहर रखते हैं, इसका du बाई डी एक्स हो जाता है। तो u हमने x को एज्यूम किया और v 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को एज्यूम किया है। तो आप एक काम करेंगे, x को आप बाहर रखिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू -3/2 है। तो इसमें n-1 का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और आगे क्या आ जाएगा, -3/2 ये आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस, और साथ में आप इसको, अब इतना हो गया, अब किसका करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा। ये जो टर्म है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। अब बात करते हैं प्लस v, मतलब इस टर्म को आप एज इट इज रखिए, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू -3/2 का एज इट इज रखिए, और x का कर दीजिए, मतलब 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिला, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 5/2 विद माइनस साइन। ओके, और ये 3 भी है यहाँ पे, इसको भी रख लो, इज इक्वल टू, अगर आप इधर की बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या मिला, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको मिला 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। क्लियर, ये चीज हमें आउटपुट में मिल चुकी है। प्लस से इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस, और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब आगे देखिए, इसको अगर अपने सोल्व करते हैं तो व्हाट विल वी गेट, देखिए अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका तो आपको मिलेगा 3x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 5/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। 5/2 माइनस 3/2 इज 1, तो 3x² इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 2x², और यहाँ से x आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया, डिफरेंशिएशन ही किया है मैंने बस, और मेरे को आउटपुट क्या मिल गया, प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पूरे डेरिवेशन को अच्छी तरह से धीरे धीरे नोट कर लीजिए, पॉज करके या स्पीड स्लो करके, और आप इसको याद रखेंगे। हमारा जो आंसर आया है वो आप याद रखेंगे कि किस जगह पे आपको मैक्सिमम मिला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें मिलता है प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम। क्लियर, तो समझ आ गया, ये इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरी बात जो हमने करी है वो क्या है, वो हमने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। पहले देखो, पहला हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डिस्टेंस पे हमें मिलेगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे, अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड थिंग। देखिए दो बातें क्लियर हो गई हैं आपको, अब बात करते हैं तीसरी, थर्ड, कि अगर हमें ई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाने को बोला जाए, रिंग के लिए ई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाने को बोला जाए तो कैसे बनाएंगे।
तो देखिए इसका ग्राफ काफी बुक में गलत दे रखा है, लेकिन इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसका एक्चुअल ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका कर्व बनेगा यहाँ पे, इस तरह से कर्व बनेगा। देखो कैसे ग्राफ कुछ इसका इस तरह से जाता है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये जो पॉइंट आपको मिलता है ये आपको मिलता है -r/√2 पे, और ये जो पॉइंट आपको मिलता है इस ग्राफ के अंदर ये मिलता है +r/√2 पे। इस एक्सिस पे आपका x होता है और इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपको ध्यान रखना है। तो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। पहला, ई का फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ये होता है। दूसरा, ई मैक्सिमम किस डिस्टेंस पे होता है, +-r/√2 पे होता है। तीसरा, ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ थिंग। फोर्थ थिंग क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम r/√2 पे होता है, +-r/√2 पे होता है, लेकिन ये होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, आइए फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्थ जो हमारे पास आएगा आउटपुट वो क्या है, ई मैक्स ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है रिंग की वजह से। तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² पावर रेज टू 3/2। अब आपको अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू +-r/√2 पुट कर दो, चाहे यहाँ कर दो, ठीक है, दोनों जगह पे चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो। बेटर रहेगा, मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम लोग किस साइन का यूज कर ले, हम लोग प्लस का यूज कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो देखिए जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई क्या आ जाएगा, के क्यू यहाँ आ गया r/√2 अपॉन r² प्लस x² का मतलब x की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर कर दो, r²/2 ये आ जाएगा, ठीक है, पावर रेज टू 3/2। इसको सॉल्व करें, के क्यू r/√2, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3r²/2 पावर रेज टू 3/2। डन। चलिए अब आगे देखेंगे। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के क्यू r/√2, 2 पावर रेज टू 3/2 का मतलब 2√2, ठीक है, 3√3 एंड r³ ये √2 से √2 हो गया कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई 2kq अपॉन 3√3r²। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा रिंग की एक्सिस पे। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको कहाँ मिलेगा, एक्सिस पे मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर रिंग की, ठीक है। ई मैक्सिमम कितना आएगा, के 2kq/3√3r²। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द थिंग। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो चार बातों को हमने डिस्कस कर लिया है, चार चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। क्या क्या, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि वैल्यू क्या होगी, दूसरा किस जगह पे मैक्सिमम होगी, तीसरा ग्राफ क्या आएगा, और चौथा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का कितना, जनरल फॉर्मूला ई रिंग के क्यू एक्स बाय r² प्लस x² पावर रेज टू 3/2। दूसरी चीज कहाँ पे मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू +-r/√2 पे मैक्सिमम होता है। तीसरा, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता है, क्लियर, ओरिजिन से पास होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, देखा था हमने। और फोर्थ, मैक्सिमम वैल्यू, हमने वैल्यू पुट करी थी अभी जस्ट पहले, हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करी थी कितनी होती है, क्लियर। तो ये चार चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि एसएचएम को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे, फिर हम उसमें एसएचएम अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। देखिए एसएचएम के अंदर कैसे अपने रिंग को यूज कर सकते हैं वो अपने देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखें तो एसएचएम हमें समझ आएगी कैसे हम यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज Q है, उसको रिंग की एक्सिस पे रख दिया x डिस्टेंस पे। पहला पार्ट है, आप इस पे बताइए कितना फोर्स काम कर रहा है। अब कह रहे हैं इफ x is less than r,
तो आपको टाइम पीरियड भी बताना है ऑसिलेशन का कितना होगा। चलिए स्टार्ट करें, पहले अपने रिंग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो रिंग अगर मान लो मैं बना लूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो कुछ इस तरह से आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस वगैरह सब आपको अब गिवन है। तो देखो कैसे, रेडियस भी गिवन है, अच्छी बात है, रेडियस भी गिवन है हमें। तो कुछ इस तरह से ये रेडियस हमारे पास है आर, ये डिस्टेंस है हमारे पास एक्स, और चार्ज है रिंग के ऊपर क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखनी है। तो देखो इस पे कितना फोर्स काम करेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस क्यू ई, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू लिया क्योंकि चार्ज माइनस है, माइनस क्यू ई की वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर रेज टू 3/2। तो लो फोर्स का काम तो डन हो गया, फोर्स की टेंशन तो हो गई खत्म। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमें वहां पे जाना है, हमें कह रहे हैं अगर x लेस देन r है तो इस चार्ज का आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। x इज लेस देन r, तो x इज लेस देन r का क्या मतलब हुआ, x इज लेस देन r से आप क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे x को इग्नोर करें, तो f क्या बनेगा माइनस के क्यू क्यू एक्स, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर पावर 3/2, एक्स इज लेस देन आर है ना, इसका मतलब एक्स किस में चला गया, जीरो में चला गया। तो एफ क्या आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स बाय क्या आ जाएगा बच्चों आर क्यू। क्लियर, चार्ज का मास अपने को दे रखा है, तो अब इस पे फोर्स इतना काम करने लग जाएगा अगर आप एक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए इस फोर्स को माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो टाइम पीरियड निकलेगा। माइनस ऑफ के एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, के कितना आ गया, के आ गया के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते होते हैं, देखो भाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय, ये रख के वैल्यू पुट कर दें इसमें के की, तो देखो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यूब। इस तरह से आप रिंग के अंदर एस एच एम का कंसेप्ट ऐड कर सकते हो, समझ आया। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में आ सकता है, रिंग के अंदर एस एच एम को ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट सेगमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क और आर्क, आर्क एंड डिस्क, इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे हमें कीजिए सब्सक्राइब और हमारी बाकी वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर।